लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड देयर प्रेसिडेंस ऑर्डर। अभी तक हम सिंगल इफ स्टेटमेंट्स, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं और इनसे रिलेटेड मल्टीपल एग्जांपल्स भी देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये प्रोग्राम सॉल्व किया था जिसमें हम यूज़र से 3 नंबर्स इनपुट ले रहे थे और अगर फर्स्ट नंबर तीनों में ग्रेटर था तो हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाते थे लार्जेस्ट, अदरवाइज हम डिस्प्ले करवाते थे नॉट लार्जेस्ट। और हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स के साथ इसका ये सोल्यूशन डिवाइस किया था। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम ये सेम सोल्यूशन एक सिंगल इफ स्टेटमेंट में दे सकते हैं? यस, लेकिन इस सोल्यूशन को सिंगल इफ में कन्वर्ट करने के लिए हमें फर्स्ट लॉजिकल गेट्स देखने पड़ेंगे। इन 3 लॉजिकल गेट्स को आपने कहीं ना कहीं बेसिक मैथ्स में लाजमी इंप्लीमेंट किया होगा। इनमें सबसे पहले एंड गेट, उसके बाद और गेट एंड नॉट गेट, और इन सारे गेट्स के ट्रूथ टेबल आपके सामने हैं। इन तीनों को यानी एंड, और नॉट को हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। C++ में इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करने का सिंटैक्स ये है और इनकी एग्जांपल्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं। तो अब हम अपने प्रॉब्लम पे वापस आते हैं। तो हम यहाँ पे नेस्टेड इफ में चेक कर रहे थे कि इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, और उसके बाद हमने चेक किया था इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 3। तो हम एंड ऑपरेटर को यूज करते हुए भी सेम लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम फर्स्ट चेक करेंगे इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 एंड नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 3। तो इस टेस्ट केस के साथ हमारा ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें रिटर्न करेगा फॉल्स या 0, और सेकंड एक्सप्रेशन हमें रिटर्न करेगा ट्रू या 1। तो फॉल्स और ट्रू के रिजल्ट में एंड ऑपरेटर हमें फॉल्स रिटर्न करता है, और फॉल्स की वजह से हमारे इफ ब्लॉक की बॉडी स्किप हो जाएगी और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे पास आउटपुट आ जाएगी नॉट लार्जेस्ट। अब सपोज करें हमने एक C++ का प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने यूज़र से उसकी सैलरी, एक्सपीरियंस और एम्प्लॉयज़ पोजीशन इनपुट लेने हैं, और हमने उसकी सैलरी में 10% रेज इंक्लूड करना है अगर उसका एक्सपीरियंस 15 ईयर से एक्सीड करता है और एम्प्लॉयज़ पोजीशन AP है। और इस प्रॉब्लम के टेस्ट केसेस हमारे पास ये हैं। फर्स्ट, यूज़र ने सैलरी एंटर की है 50,000, पोजीशन AP और एक्सपीरियंस 19। तो क्योंकि पोजीशन AP है और एक्सपीरियंस भी 15 ईयर से ग्रेटर है तो हमारे प्रोग्राम ने उसकी सैलरी में 10% इंक्रीज ऐड कर दिया है। नेक्स्ट, यूज़र सैलरी एंटर करता है 30,000 और पोजीशन लेक्चरर है और एक्सपीरियंस भी बिलो 15 है, तो हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया है नो इंक्रीज इन सैलरी। तो ये हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ एक्सपीरियंस इज़ ग्रेटर देन 15 और पोजीशन इज़ इक्वल टू AP। तो अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो हमारा इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम अपने इफ़ ब्लॉक की बॉडी में उसकी सैलरी का 10% काउंट करके उसकी सैलरी में ऐड करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देते हैं, और एल्स ब्लॉक की बॉडी में हम डिस्प्ले करवा रहे हैं नो इंक्रीज इन सैलरी। तो इसमें हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब इसमें हमने 10% रेज सिर्फ तब ऐड करनी है जब एम्प्लॉयज़ पोजीशन AP नहीं है। तो फर्स्ट केस में यूज़र एंटर कर रहा है सैलरी 60,000, पोजीशन AP और एक्सपीरियंस 15। तो इन कंडीशंस में हमारे पास यूज़र की पोजीशन AP है तो हमने इस पे इंक्रीज नहीं देनी, तो हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे नो इंक्रीज इन सैलरी। नेक्स्ट एग्जांपल में यूज़र एंटर कर रहा है सैलरी 60,000, पोजीशन LE और एक्सपीरियंस 15। तो क्योंकि पोजीशन AP नहीं है तो हम इसमें उसकी सैलरी का 10% कैलकुलेट करके ऐड करके स्क्रीन पे शो करवा रहे हैं, और ये हमारे पास उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और इसकी हम इफ़ कंडीशन में चेक कर रहे हैं इफ़ पोजीशन इज़ नॉट इक्वल टू AP, तो हम न्यू सैलरी अपडेट करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है जिसमें हमने स्टार्ट में 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, मनी जिसमें हमने 0 स्टोर किया है और एक स्ट्रिंग मील जिसमें हमारे पास फ्रूट सेव है, और हम कंडीशन चेक कर रहे हैं इफ़ मील डबल इक्वल्स टू फ्रूट और मील डबल इक्वल्स टू सैंडविच एंड मनी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और इसमें हम 2 लॉजिकल ऑपरेटर से ये तीनों एक्सप्रेशंस इवेल्यूएट कर रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी? आइए इस एक्सप्रेशन की एग्जीक्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर और इवेल्यूएट होगा, तो हमारे पास मील में फ्रूट है तो ये ट्रू या 1 रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हम इवेल्यूएट कर रहे हैं इफ़ मील डबल इक्वल टू सैंडविच, तो ये हमारे पास फॉल्स या 0 है, तो 1 और 0 के दरमियान और ऑपरेटर की वजह से हमारे पास रिजल्ट में 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम इवेल्यूएट कर रहे हैं इफ़ मनी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो हमारे पास मनी में क्योंकि 0 स्टोर्ड है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन 0 या फॉल्स रिटर्न करेगा।
और 1 और 0 के दरमियान जब हम एंड ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 रिटर्न होता है। तो 0 या फॉल्स की वजह से हमारी इफ ब्लॉक की बॉडी स्किप हो जाएगी और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर अब हम ऐसा करें कि फर्स्ट एंड ऑपरेटर इवैल्यूएट करें तो हमें पता है कि लास्ट एक्सप्रेशन हमें 0 रिटर्न कर रहा है और मील इक्वल टू सैंडविच भी फॉल्स है। तो 0 एंड 0 के रिजल्ट में हमारे पास 0 या फॉल्स आता है। और क्योंकि मील डबल इक्वल्स टू फ्रूट हमें ट्रू या 1 रिटर्न कर रहा है तो 1 और 0 इसके रिजल्ट में हमारे पास रिजल्ट 1 या ट्रू आता है। तो अब क्योंकि हमारे पास इफ कंडीशन में 1 या ट्रू आ रहा है तो इफ ब्लॉक की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी और स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा लंच बीइंग डिलीवर्ड। तो अब इन दोनों में से कौन सी कंडीशन ट्रू है, ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस ऑर्डर देखना पड़ेगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स में सबसे पहले नॉट इवैल्यूएट होता है, देन एंड, देन और। तो अब हमें पता है कि अगर पहले एंड इवैल्यूएट होता है तो हमारे पास रिजल्ट में ट्रू आता है, जिसकी वजह से इफ ब्लॉक की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं, इनके प्रेसिडेंस रूल्स क्या हैं और इनको यूज़ करते हुए हम कम्प्लेक्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स में C++ के प्रोग्राम्स कैसे लिख सकते हैं।